नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। देश में जब चुनाव होता है तो याद गांव की आती है, और जब याद गांव की आती है तो याद आते हैं किसान। वही किसान जो चुनाव में वोट का इस्तेमाल करके सत्ता पर अधिकारी का चयन करते हैं, और वही किसान जो तय करते हैं कि देश की किस्मत कौन लिखेगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज हो चली है। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर यूपी को योगी सरकार तोहफे से नवाज रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इन 4 साल की खामियों को तलाश रहा है। इन सबके बीच नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को उतरे किसानों को मनाने की जुगत में बीजेपी लगी है। और इसी कश्मकश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद किया, किसान और गांव के लिए किए काम गिनवाए। तो दूसरी तरफ विपक्ष इन कामों पर ही सवाल उठा रही है। ऐसे में करीब आते पंचायत चुनाव में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, देखना दिलचस्प होगा। आज हमारी अगले 1 घंटे की बहस इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहेगी कि किसानों को लेकर सरकार ने जो काम किए उसका कितना असर चुनाव पर होगा, और इसके साथ ही चुनाव में किसान को लुभाने में कौन कितना कामयाब होने वाला है, जानने की कोशिश अगले 1 घंटे की बहस में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो संवाद सुनवाते हैं जो उन्होंने आज किसानों से किया। किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं। कितना झूठ बोलते हैं लोग कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। कैसे कोई किसान की जमीन को हड़प लेगा? प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कृषि कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है यह एक विकल्प है, यह बाध्यता नहीं। जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट खेती की थी या करवाई थी, किसी के खेत पर भी किसी व्यक्ति ने कब्जा नहीं किया। किसान ही अपनी जमीन का मालिक है। सरकार तो एक सुविधा दे रही है। मुख्यमंत्री को आपने सुना कि कैसे सरकार किसानों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ये लोग सिर्फ किसानों को गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने अपने वक्त में कुछ नहीं किया, हमारी नीतियां किसानों के हित के लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा। और केंद्र और राज्य सरकार किसानों को समर्पित है, किसानों को केंद्र में रख के काम कर रही है। बीजेपी ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना बनाया। इसके अलावा उन्होंने गिनवाया कि क्या क्या काम किया है। स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को लाखों का मुनाफा मिला है, यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और किसानों को सीधे मंडियों से जोड़ने का काम किया गया है। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री की संवाद की। किसानों को आसान किश्तों में कर्ज दिया जा रहा है जिससे वो बेहतर खेती कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए बाध्यता नहीं है, यह भी उन्होंने बताया। तो कुल मिला के आज इसी पर हम बात करेंगे कि अब जो किया जा रहा है, यानी किसानों को लुभाने की जो कोशिश की जा रही है। अखिलेश का वार जो था वो भी देख लेते हैं। बीजेपी को किसानों की तकलीफ दिखाई नहीं देती है, अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी ने किसानों का भरोसा तोड़ दिया है, यानी एक तरफ उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं, दूसरी तरफ खामियां। तो केंद्र सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है, अखिलेश यादव ने यह कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि सभी सरकारों ने किसानों को निराश किया है। तो एक तरफ सरकार अपने काम गिनवा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष कमियां। तो किसानों को आंदोलन को देख बीजेपी घबरा रही है, यानी जो 3 कृषि कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा है, अखिलेश यादव उसको लेके कह रहे हैं कि सरकार अब घबरा रही है। जयंत चौधरी जानते हैं लाठी कब और कहां चलानी है। तो बीजेपी को किसानों की तकलीफ दिखाई नहीं देती। यानी एक तरफ देखिए 4 साल पूरे हुए हैं सरकार के, और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, बता रही है कि किसानों के लिए क्या क्या किया। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि सिर्फ गुमराह किया गया है, किसानों को सिर्फ छलने का काम किया गया है, ठगने का काम किया गया है, किसानों को निराश किया गया है। और अब यह कहा जा रहा है कि सरकार अब किसान आंदोलन से घबरा रही है, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर बल्कि देश के कई हिस्सों में
कृषि कानून के विरोध में आवाज उठी, आवाज बुलंद हुई और अब सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन सरकार यह कह रही है कि हमने किसानों को केंद्र में रख के, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, काम किया है और किसान हमसे खुश हैं। अब इसको उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव चूंकि गांव के लिए, अगर गांव की सरकार की बात होगी तो जाहिर है गांव के ग्रामीण की बात होगी, गांव के किसान की बात होगी। तो क्या अब ये उन तमाम चीजों को देख के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या पंचायत चुनाव को देख के यहां पे अब किसानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है? एक बड़ा और अहम सवाल यह है, इसे हम समझेंगे। अब से कुछ देर में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा जिसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी होंगे, जिसमें किसान नेता भी होंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे। उनसे हम समझेंगे कि अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, अब जो योजनाएं और जो फायदे गिनवाए जा रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। क्या किसान अब भी नाराज हैं? क्या उनकी नाराजगी पंचायत चुनाव में दिखाई देगी या फिर उन किसानों को साधने में सरकार कामयाब रही है जिनकी निराशा और नाराजगी सामने आ रही थी? तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है जिसमें अवधेश उपाध्याय हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शैलेंद्र तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, जो हमारे साथ फोन पे जुड़ेंगे, राहुल लाल है, राजनीतिक विश्लेषक, और मटरू नागर हैं जो कि किसान नेता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले अवधेश जी आपके पास में आऊंगा। अब चूंकि किसानों की बात हो रही है, किसानों को केंद्र में रख के उनके लिए योजनाओं की बात हो रही है और बात हो रही है कि सरकार ने क्या क्या काम किया, गिनवाया जा रहा है, बताया जा रहा है। क्या ये सारे कदम पंचायत चुनाव को देख के उठाए जा रहे हैं? अब चूंकि क्या किसानों की याद आ रही है, क्योंकि गांव की सरकार की बारी है? जी अजय जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। यदि हम वर्तमान की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश इस समय उत्तम प्रदेश बन रहा है और ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। जो आज ये कमियां निकाल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वही लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं जिन्होंने कब्जा करके, जमीन कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई है। उनके लिए साइकिल चला रहे हैं, साइकिल की रैली निकाल रहे हैं रामप्रसाद लखनऊ तक। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं है। ये वही लोग हैं जो मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाते हैं। ये क्या भूल जाएगी उत्तर प्रदेश की जनता? और जो कार्य राजेश जी, ये हकीकत है, ये आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जो कार्य, जो विकास उत्तर प्रदेश का योगी सरकार में हुआ है वो पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। बहुत से लोग जो घर से बेघर थे उनको घर मिला है, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। उनसे पूछिए जाकर के उनके लिए कितने, उनके लिए भगवान के समान है योगी सरकार। ये जो आप कह रहे हैं कि हक वाली बात, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी महागठबंधन गैंग का दल हो जिसने उत्तर प्रदेश में राज किया है, ये केवल किसानों का हक मारने वालों में से हैं। अब देखिए, कभी किसके किसान का किसी का हक हितैषी नहीं है ये इनमें से। अवधेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, शायद आपके टेलीविजन की आवाज भी ऑन है, आप उसे भी बंद करें क्योंकि वो आवाज रिपीट हो रही है। अवधेश जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि अब चूंकि किसानों की बात हो रही है और कुछ वक्त से, कुछ महीनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 3 कृषि कानून को खिलाफ आवाज उठ रही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात करें, वहां पर भी किसानों की नाराजगी हमने देखी। क्या अब उनको देखते हुए, पंचायत चुनाव को देखते हुए ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं? अब गिनवाया जा रहा है कि देखिए हमने किसानों के लिए क्या क्या किया है, कहीं किसान नाराज ना हो जाए? देखिए, इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये अपना देश है, यहाँ हर साल हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है राजेश जी। लेकिन इससे विकास का कोई मतलब नहीं है। जो नीतियां चली आ रही हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। इसमें चुनाव की बात कैसे आ गई? तो यदि बात करें आंदोलन की, तो देखिए आंदोलन के प्रारंभ में हम जाएं तो आंदोलन की जो मुख्य मांगे थी वो गिनी चुनी मांगे थी और उस पर हमारी केंद्र सरकार ने 11 बार वार्ता भी की, हर पॉइंट पर बात करने को तैयार है, फिर भी इन्हें दिक्कत है। तो देखिए, अभी आंदोलन तो रहा नहीं, ये तो पूरा देश जान चुका है। ये केवल कुछ विपक्षी दल है जो अपनी खुन्नस मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि विकसित जो विकास कर रही है देश का भारतीय जनता पार्टी, उसमें हमारे पूरी जो जमीन है, सियासी जमीन जो उनकी छीन चुकी है इस देश से। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आने वाले चुनावों में छीन जाएगी। कपिल श्रीवास्तव, अवधेश जी जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन चुका है और ये जो अब काम किए जा रहे हैं उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हमारा विकास प्राथमिकता है, वो कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष की जो है चश्मे से देखें तो कमियां नजर आती हैं, बाकी काम हो रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट हो जाएगा तो फिर उसका तो कोई जवाब है नहीं। और दूसरा ये है कि अगर ये अपने काम से संतुष्ट है तो किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे? अगर हम लोग भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, तो हम लोग उस समय भड़का और बरगला क्यों नहीं लिए
जिस समय 2019 में केंद्र सरकार बन रही थी और यही किसान जो है 350 सांसद इनको चुन करके दिए थे, तो वोट तो किसानों ने इनको दिया है और बरगला हम लोग कैसे रहे ये तो समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज, जब आप इनसे पूछते हैं कि आपने किसानों के लिए क्यों किया, क्या पंचायत चुनाव आ गए हैं इसलिए अब योगी जी को किसानों की याद आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, तो ये अपनी बात नहीं करेंगे कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमने क्या किसानों के लिए अच्छा काम किया। हम ये जो 3 बिल लेकर के आए हैं, इससे कैसे हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, इसमें वो कौन से क्लास हैं जिनकी वजह से किसान की ज्यादा इनकम होनी शुरू हो जाएगी, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल कोसेंगे कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने वैसे नहीं किया। मतलब आप पूछो आम बताएंगे इमली। जनता ये जानना चाहती है कि राम राज्य का वादा आपने किया था, 0% आपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध टॉलरेंस की नीति रखी थी, आपने किसानों के लिए कहा था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, C2 लेवल जो है वो 2 का जो लेवल है वो स्वामीनाथन कमीशन का वो लागू करेंगे। आपने ना C2 लेवल जारी किया, आप एक किसानों के नाम पर जो कानून ले आए वो सब व्यापारियों के लिए लाए, क्योंकि अगर किसान का कानून होता तो प्रदेश सरकार बनाती, केंद्र सरकार नहीं बनाती, क्योंकि ये व्यापारियों का कानून है, इसलिए केंद्र सरकार ने बनाया, वरना इनको पावर ही नहीं था। आपकी इसी टिप्पणी पे अवधेश बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, मेरी बात सुन लें पूरी, फिर उसके बाद इकट्ठा करेंगे। अवधेश जी को तो पूरा कहने का मौका देना है, इसलिए कि सत्ता में यही जवाबदेह हैं। पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की जवाबदेह नहीं है, ये जवाबदेह है। अपने संकल्प पत्र को याद कर लेंगे कि 335 रुपए से गन्ने का मूल्य जो है बढ़ा करके 450 करना था, वो आपने आज 4 वर्षों में क्यों नहीं किया? आपको क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है कि आप 14 दिन के अंदर भुगतान क्यों नहीं कर पा रहे हैं किसानों का? और ये भी बतावें कि जो बिजली इनको 4 टाइम्स मोर अप करके किसानों को दे रहे हैं, कुछ चार्ज उनके हटा लिए, वो किसानों की सम्मान निधि से क्या भूरा हो जाएगा? और ये भी बता दें कि जो यूरिया के दाम समय समय पे बढ़ाए गए और यूरिया कोटेड में से 5 किलो की यूरिया चुरा ली गई, उसको इन्होंने किस बिजनेस में लगाया? ठीक, अब इनसे आप तमाम चीजें पूछ लें और ये तीनों बिल मैं इनसे समझूंगा आज। अवधेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और कई कमियां यहाँ पे गिनवाई। अवधेश है क्या हमारे साथ? अवधेश जी आप सुन पा रहे हैं? शायद उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही। कपिश जी हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे, संपर्क शायद टूट गया है, और तब आपके जो सवाल हैं वो जानेंगे। लेकिन मटरू नागर हमारे साथ हैं। मटरू जी आप चूंकि लगातार चर्चा में आते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं, और 3 कृषि कानून को लेकर भी आप लगातार सरकार पे हमलावर रहे हैं, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पंचायत चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री किसानों से संवाद कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हमने क्या काम किया है आपके लिए, तो आप लोग अब संतुष्ट हैं कि सरकार काम पर है, काम कर रही है? बड़े भाई, सरकार ना काम पे थी ना काम पे है। सरकार केवल किसान को सही और गलत, नकली और असली ढूंढने में लगी हुई है पिछले 4 महीने से। रही बात मुख्यमंत्री जी अब काम गिना रहे हैं और खामियां या अपनी जो गुणगान कर रहे हैं कि हमने ये किसान के लिए ये काम किया है, ये आज मुख्यमंत्री जी लगे, अब से पहले इनके विधायक लगे हुए थे, उनसे पहले इनके सांसद लगे हुए थे। अपने क्षेत्र में जा जाके अपनी उपलब्धियां, चौपालें इन्होंने लगाई, पंचायतें इन्होंने लगाई, और इन्होंने उन पंचायतों में ही अपने विपरीत बिल्कुल माहौल पैदा कर लिए। मुख्यमंत्री जी अब जितनी आज कमियां गिना रहे हैं, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया था, क्या उसमें कोई गन्ने का कहीं जिक्र था, गेहूं का कहीं जिक्र था कि भाई हमने पहले ये रेट था, ये 10 रुपया बढ़ा दिए, इस पे 2 रुपया बढ़ा दिए, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत लिस्ट करी है कि जी हमने खेती में किसानों को ये दे दिया, कर्ज माफ कर दिया, वो MSP का कहीं की मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है। इनकी नीयत बिल्कुल साफ है। किसान अब इनकी नीति और नीयत दोनों को समझ चुका है, और इनको बिल्कुल पूरी तरह महसूस है, इनको पूरी तरह महसूस हो चुका है राजेश भाई जी। इनको इतनी महसूस है ये अब जैसे हमारे देहात में कहावत होती है, सोते हुए को तो कोई भी जगा दे, लेकिन जगे हुए को कौन जगाएगा? सरकार जगने के बावजूद सोने का ढोंग कर रही है, और अब बिल्कुल चिल्लाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब ये बिल्कुल तिल मिला रहे हैं इस टाइम। ये किसान ही नहीं है, आज भी यही अभी उपाध्याय जी बड़े शौक से कह रहे थे कि अब ये किसान आंदोलन ही नहीं है, किसान ही नहीं है यहाँ। अब पता नहीं इनको 4 साल बाद याद आएगी, 1 साल बाद याद आएगी कि ये वही किसान है,
ये वही किसान है उपाध्याय जी जिसने आपको दिल्ली में बैठाया है। ठीक है, अवधेश से इस पे जवाब लेंगे, लेकिन मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। अवधेश जी, आप ही से मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और इस पे जवाब लूंगा, क्योंकि कपीश ने भी कई सवाल उठाए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल लगातार बना हुआ है। चर्चा हो रही है गांव के किसानों की कि आखिर अब कैसे सरकार उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है और क्या वाकई जमीनी हकीकत कुछ हो रहा है और विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है। हकीकत क्या है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव भी हैं। वरिष्ठ पैनल है हमारे साथ, जिसमें अवधेश उपाध्याय हैं, कपीश श्रीवास्तव है, शैलेंद्र तिवारी हैं, राहुल लाल हैं और मटरू नागर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मटरू जी ने कई सवाल उठाए थे। अवधेश, आप उनका जवाब दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है काम किया नहीं, हकीकत कुछ हो रहा है और बताया कुछ और जा रहा है। देखिए, काम कर रही है नहीं कर रही है, ये तो हमारे जो अभी नाम मैं भूल करके कहा, क्या नाम था इनका? मटरू नागर, किसान नेता हैं। मटरू नागर जी ने ये तो निश्चित नहीं करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देश की जनता जानते है बखूबी। क्या उनको सुविधाएं मिल रही, क्या नहीं मिल रही। और देखिए, तुम सुनिश्चित करोगे कि धरने पर जो बैठे हैं किसान है या नहीं है? नागर जी आप सुनिए, जी आप सुनिश्चित करेंगे अगर धरने पे किसान नहीं है, असली किसान नहीं है, नकली किसान नहीं है। किसी किसान को गलत नहीं बोला, हमने किसी किसान को गलत नहीं बोला, हमने गलत बोला उन लोगों पर तो गंदे नारे किसान आंदोलन के विरोध में बोल रहे हो। ये किसान आंदोलन नहीं है। उनके बचाव के लिए बाहर आ रहे थे, उनके लिए बोला गया था। किसानों ने कभी भी किसी भाजपा के नेता क्यों नहीं आते किसान के बचाव नहीं में? कहे। उपाध्याय जी तुम क्यों नहीं आते किसान के बचाव में? अरे आइए खुल के किसान की सुनो तो सही, आते क्यों नहीं हो, वार्ता क्यों नहीं करते? कभी भी अपशब्द नहीं कहे, आप ये गलत कह रहे हैं। जो किसान है वो किसान है और भारतीय जनता पार्टी देश के अन्नदाताओं के प्रति संवेदनशील है। कहाँ है वचनबद्ध है। कहाँ है आपकी संवेदनशीलता? 4 महीने होने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना नागर जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अब आप सुनिए। अगर संवेदनशीलता नहीं होती तो आपको पता होगा था 1998 में आंदोलन हुआ था किसानों का मध्य प्रदेश में, उसमें 28 किसान मारे गए थे। मारिए ना, याद दिला दूं आपको। रोक कौन रहा है आपको? किसका इंतजार कर रहे हो? मारो। किसानों की संवेदनशीलता मारते क्यों नहीं हो? दूसरी बात, जो पहली सरकार थी 300 किसान शहीद हो गए, आपने नहीं मारा उनको। जाते थे उत्तर प्रदेश में 300 किसान शहीद हो गए, आपने नहीं मारा उनको। मदद लेती थी किसानों से, किसानों को हक मारने वालों में से थे वो सब। अब उन्हें ये लग रहा है कि जो किसानों को सुविधा मिल रही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, वो नहीं मिलनी चाहिए। जो उनके राज्य में जो हक मारने वाले थे, जो बिचौलिए थे, उनकी दुकानें चलती रहनी चाहिए थी। ठीक है, अभी और बहुत से सवाल हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनके भी इसमें मैं इंक्लूड करूंगा। मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के जो लोग बैठे हैं उनसे ये पूछिए कि एक इंसान ने रामपुर में जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाई और उसको बचाव करिए अखिलेश यादव रामपुर से लेकर लखनऊ तक साइकिल रैली कर रहे हैं। ये विकास है अखिलेश यादव का? ये कैसा विकास है यूपी का अखिलेश यादव का? कपीश जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। उन्होंने आप ही पे सवाल उठाए हैं, उसके बाद राहुल जी भी हैं हमारे साथ और कांग्रेस नेता भी है, उनके पास भी मुझे जाना है। कपीश श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी बनाई है रामपुर में, बहुत छोटी सी हजारों आप बताते रहे, अब शांत हो जाइए, सुन लीजिए, सुन लिया आपका। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट के फैसले को कह रही है कि किसानों की भूमि कब्जा की, यानी कि भूमि अधिग्रहण अगर कोई सरकार कर रही है तो अब यह रीति रहेगी। योगी सरकार उसको हम लोग कैबिनेट नहीं मानेंगे। ये पहले तय कर लें। और दूसरी बात, ये किसानों की चीजें हैं, इसको रामपुर से मत जोड़िए। 300 किसानों को शहादत करा दी। आपके राज्य में गुंडागर्दी 300 किसानों को शहीद करा दिए। पानी के गेटों से 0 डिग्री टेम्परेचर पे बैठा के सड़कों पे उनकी लाश गिरा दिए और कहते हैं आजम खान की बात को जवाब दीजिए हुए। आजम खान की कहना कर रहे हैं, आज आपके नेता अपने सारे किसानों को मारा, जाट किसानों की हत्या की है, इसने किसानों की हत्या की है। ये कौन से हिंदूवादी लोग हैं? इन्होंने हिंदुओं की ने हत्या की है। ये 4 महीने से बैठाए हुए हैं किसी को दरवाजे पे, कील और कांटी लगाते हैं अपने किसानों के लिए। अरे आप तो झंडे लगाने की बात करते हैं। आजम खान की सभी के सिर्फ जाट से
और इन्होंने हिंदू ठीक, और एक ये सेकंड। बताते हैं कि मुद्दे पे आइए, वापस मुद्दे पे आइए। ऑर्डर कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ था और सीबीआई कहती है चार्जशीट में बलात्कार हुआ। ठीक है, मैं लौटूंगा, एक सेकंड। नहीं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, मैं दोबारा आता हूं। हमारे साथ राहुल लाल भी हैं। राहुल जी, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से 3 कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ, आंदोलन अब भी कई जगह चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में किसानों को एक तरीके से ये बताने की, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार आपके साथ है। क्या वाकई जमीनी हकीकत कुछ और है और विपक्ष जो है, जो आरोप सरकार लगा रही है कि वो गुमराह कर रही है किसानों को? सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? अभी किसानों के लिए केंद्र सरकार भी काफी ज्यादा जोर शोर से कहती है कि 2022 यानी कि अगले वर्ष तक किसानों की आय डबल होगी, और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनका भी कहना है कि वो केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके किसानों की आय को डबल करेगी। लेकिन राजेश जी, अगर हम लोग जमीनी हकीकत को तो पहले जमीनी हकीकत को तो देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग आंकड़ों में ही देखें कि एक अशोक दलवाई की कमेटी बनी थी और उस अशोक दलवाई कमेटी ने स्पष्ट रूप से 2016-17 में पहली बार इस बजट में इस बात को राजेश जी सामने में लाया गया था। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनवाई थी और अशोक दलवाई कमेटी ने क्या सिफारिशें की थी? अशोक दलवाई कमेटी ने सिफारिश की थी कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% आना पड़ेगा। तो वो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इस समय 12% पे नहीं है, यानी कि वो 2.5 से 3% पे केंद्रीय स्तर पे रह गई वो पिछले सालों में। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बजट में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश बजट में खुद ही वहां के जो सरकार ने यह माना कि हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को 5.1% करने पे। तो देखिए, अगर आप महत्वाकांक्षी, उसको खुद ही सरकार कर रही है, महत्वाकांक्षी ग्रोथ रेट है, तो अगर आप उसको पा भी लेंगे तब भी किसानों की आय 2022 तक में डबल नहीं होगी। ये तो है नीतिगत त्रुटियां किसानों के मामले को लेके। देखिए, किसानों को लेके हमेशा, ये अभी की सरकार के द्वारा नहीं, पहले की सरकारों के द्वारा भी राजेश जी, तो सत्ता तंत्र जो दावा करता है और जो स्थितियां जमीन पे होती हैं, उस दावे और जमीनी स्थिति में बड़ा अंतर होता है। इसलिए चाहे वो दिल्ली से योजना घोषित कर दिया जाए, चाहे वो लखनऊ से योजनाएं घोषित कर दी जाए, लाभार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं मानता कि किसानों को केवल भड़का के इतना बड़ा आंदोलन राजेश जी खड़ा किया जा सकता है। किसानों में आक्रोश था, तभी उनको आप उससे आक्रोश, वो आक्रोश सामने में आया। और अभी भी देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के ऊपर इस समय भी तीनों कृषि कानूनों को लेके काफी ज्यादा दबाव है। और आप इस चीज से मैं सहमत हूं कि किसान जो अभी, चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो योगी जी जरूर उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं लोकतंत्र में किसानों के मनाने के प्रयास को गलत नहीं मानता। लोकतंत्र में किसान आखिर उत्तर प्रदेश के वो भी निवासी हैं, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मनाने का प्रयास करते हैं और अगर उन प्रयासों में वाकई में गंभीरता होती है तो उसका लोकतंत्र में स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि अवधेश जी क्यों, अगर उनको रूठे हुए किसानों को मनाने का प्रयास हो रहा है तो अवधेश जी उसको स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? अवधेश जी को तो डंके के चोट पे कहना चाहिए कि हाँ, हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी और हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। हमें याद है राजेश जी कि किसानों को लेकर जो तमाम दावे, इसी सरकार में 26,000 करोड़ रुपया का कृषि कर्ज माफी भी हुआ था। उसमें कई किसानों के कर्ज माफ भी हुए थे, कईयों के 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया कर्ज माफी भी हुई थी। एक तरह से जब तक आपका नौकरशाही की स्थितियां क्या है, क्या नौकरशाही उन नीतियों को लागू कर पाती है, आपके नीतिगत स्थितियां क्या है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। इसलिए जमीन पे किसानों में असंतोष है, इसमें कोई शक नहीं है। यही कारण है कि केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को 1.5 वर्ष तक टालने के लिए भी तैयार थी। ठीक, अवधेश जी आप ही की बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं? अवधेश उपाध्याय। देखिए, राहुल जी की मैंने बात सुनी, इन्होंने कुछ बात बहुत अच्छी कही। तो जो ये कह रहे थे कि किसानों से बात करने वाली बात, तो मैं बता दूं आपको कि अन्नदाता के हर मांग सिर माथे पर है। लेकिन जो बात आंदोलन में जो लोग उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे, अरे एक बात बताइए राजेश जी, 11 बार की वार्ता हुई, ठीक है, हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है, हर पॉइंट पे बात करने को तैयार है। अच्छा, ये अंदर जाकर बात करते हैं कुछ और, बाहर आकर कहते हैं कि बिल वापस लो। पहली बात। दूसरी बात, चलिए आप किसान थोड़ी शांति पकड़ लो। कृषि मंत्री जी से जो बात हुई है, किसान पहले दिन से, पहले दौर की वार्ता से आज मिले, नेशनल टीवी पे बैठ के आपको चैलेंज करता हूं। अब जो वार्ता हुई है वो तो हो गई, जो वार्ता होंगी वो लाइव होंगी, पूरा देश देखना चाहिए, पूरा देश देखना चाहिए। नेशनल टीवी पे बैठ के आज आपसे वादा कर रहा हूं, आप लाइव करवाइए वार्ता, आप वार्ता लाइव करवाइए, पूरा देश देखे कौन गलत है और कौन सही है।
बात कृषि की करते हो, वार्ता रेलवे मंत्रालय पर करवाते हो। यदि किसान आंदोलन बात कृषि की होगी और रेल मंत्री बात करेंगे, ये आपकी नियत है बात करने की। बंगाल के किसान नेता को बनाया गया क्या? बंगाल जो गए थे वहां पर, यदि आपको किसी बिल से विरोध है, किसी बिल से नाराजगी है, देखी पंचायतें, बंगाल में जाकर बीजेपी का भरोसा करो। पंचायतें देखी थी बंगाल की आपने? जो किसान पंचायतें थी देखी थी? बंगाल में जाकर देखी थी? साफ नजर आता है कि आपको किसी क्यों मशीन आ रहा है? क्यों तिल मिला रहे हो? पार्टी से अब बंगाल में देखकर तिल मिला रहे हो, पूरा देश देखोगे। तुम जितना इस किसान का धैर्य देखना चाहते हो देखिए, हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी भी हैं। हाँ। पूरा धैर्य दिखाया जाएगा आपको। ठीक, मैं अब एक ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद शैलेंद्र जी के पास डुगडुगी जाएंगे। बजानी बंद करो। मटरू जी, आपसे भी उस पर प्रतिक्रिया मैं लूंगा, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन लौटेंगे। तो जय चुनाव, जय गांव और जय किसान की हम बात कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसानों को केंद्र में रख के जो काम गिनवाए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले एक गर्मा गर्म बहस चल रही थी, जिसमें मटरू जी और अवधेश जी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा था। लेकिन मटरू जी, मैं आपसे जी जानना चाहूंगा कि अब जो काम गिनवाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने भी संवाद किया आज किसानों से, उन्होंने कहा कि किसान हमारे साथ है, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं और किसानों को केंद्र में रख के ही योजनाएं बनाई जा रही है। यानी एक संदेश दे रहे हैं वो कि देखिए, जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, किसान हमारे साथ है। राजेश जी, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री जी से हमें कोई परहेज नहीं है और हमने ही मुख्यमंत्री जी को बनाया, हमने ही वोट दिए मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी हमारे हैं और हम मुख्यमंत्री जी के हैं। हाँ। ये तो कुछ टीआरपी वादी लोग आ जाते हैं किसान को इधर उधर की बातें करके, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भड़का रहे हैं वो बीजेपी के लोग ही भड़का रहे हैं और कोई नहीं भड़का रहा किसान को। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने कोई भी आज ऐसी कोई विशेष बात नहीं बताई, कोई अलग से कोई नई बात नहीं बताई है किसान के लिए कि ये स्पेशल पैकेज दे दिया कोई मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी को 3 कानूनों पर बात करनी थी। हाँ। मुख्यमंत्री जी को किसान को एमएसपी पर बात करनी थी, कहीं कोई जिक्र नहीं है। चलो, हो सके अगले बार जब मुख्यमंत्री जी आएंगे, जब बिल पे या एमएसपी पे जब मुख्यमंत्री जी कोई बात कहते हैं, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ये बता दें, अब गेहूं की फसल आने वाली है राजेश जी, बहुत गंभीर मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी ने गेहूं का कहीं जिक्र नहीं किया कि मैं उत्तर प्रदेश के पूरे गेहूं को खरीदा जाएगा, सरकार खरीदेगी। हाँ। और मैं उपाध्याय जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर उपाध्याय जी आप जिम्मेदार आदमी हैं, क्या मेरा गेहूं यूपी में भी आपकी सरकार है और हरियाणा में भी आपकी सरकार है, क्या मेरा गेहूं हरियाणा में बिकेगा? कुछ कोई रोकेगा या नहीं रोकेगा? मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगा अपना और आपको बुलाऊंगा बॉर्डर पे, अगर एक ट्रैक्टर हरियाणा में घुस जाए तो। आप बात करते हैं दोगुनी आय की और किसान को आबाद करने की, ना तो आप पे यूपी में सारे संसाधन गेहूं खरीदने के, आपके पड़ोसी राज्य आपकी सरकार वो लेते नहीं। धान में भी हमारे साथ यही किल्लत हुई, मंडियों में आपने व्यवस्था बिगाड़ दी, एमएसपी पर आप कानून नहीं दे रहे, 3 कानून बना के काढ़े और किसान के ऊपर थोप दिए। 4 महीने से किसान रोड पे पड़ा है, क्या भला करोगे किसान का? क्या खूबियां गिनवा रहे हो आप? जब पंचायत चुनाव आ जाते हैं, बंगाल में आप इतने बिजी हैं, एक प्रदेश के चुनाव के चक्कर में पूरे देश का किसान आपने नरक में घेर रखा है। 300 किसानों की शहादत होगी ठीक, एक प्रदेश के चुनाव के चक्कर में। हाँ, इस पे जवाब लूंगा मैं उनसे, लेकिन अभी शायद वो हमारे साथ नहीं है। राहुल जी, आप भी हैं लगातार बने हुए, और कपीश आप भी हैं। कपीश, सबसे पहले आपसे, चूंकि आप लोगों पे भी आरोप लगता रहा है, आज भी मुख्यमंत्री ने यह कहा कि देखिए ये तो विपक्ष है जो गुमराह कर रहा है, विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने वक्त में कुछ नहीं किया और आज कमियां गिनवा रहे हैं, जबकि मौजूदा सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। कपीश जी की आवाज उठाइए। कपीश जी की आवाज अभी नहीं हम तक पहुंच पाई। राजेश भाई मैं कहना चाहता हूँ जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। बहुत सीधी सी बात यह है कि योगी सरकार इस बात को बताए तो कि विपक्षी दलों ने कौन सा ऐसा काम था जो किसानों के विरुद्ध किया। अगर सकारात्मक काम ना हुआ हो तो विरोध में कौन सा काम किया था ये बता दें। कोई आंकड़े वो देने के लिए तैयार नहीं। आज से लेकर के 70 साल पहले के सरकारों को कोसते हैं खाली
हाँ। और राम राज्य आप 5 साल के लिए चुन करके आते हैं और उसमें कहते हैं कि हम स्थापित करेंगे। हमें सिर्फ ये बताइए, आप उनकी भलाई मत कीजिए। वो किसान खुद कह रहा है कि हमें आपकी भलाई नहीं चाहिए, सिर्फ ये 3 कानून अपने जो आपने हमारे लिए बनाए उसको हटा लीजिए, यही ना किसान कह रहा है। और इसी के 3 कानून के वजह से मटरू साहब से पूछ लीजिए कि वो इन्हीं 3 कानून को के वजह से ना सड़क पे बैठे हुए हैं जो योगी सरकार ने उनके लाभ के लिए बनाया है। ठीक, तो ये पूछिए इनसे, उपाध्याय जी से, हाँ। कि ये 3 कानून आपने क्यों बनाए? हमने तो बनाए नहीं, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने बनाए नहीं। और जिस कांग्रेस की ये बात करते हैं उसी की नीतियों को तो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अगर कांग्रेस लेके यही कानून आ रही थी, हाँ। तो उसके अंदर भी नेताओं का विरोध था और हम सारे लोग जो बाहर से इनको सपोर्ट कर रहे थे, हाँ। हम लोग का भी विरोध था, तभी ये कानून नहीं आया था। ठीक, राहुल लाल जी, तो जब वो कानून नहीं आया तो जो लाया है वो बतावे कि क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। राहुल लाल जी, ये 3 कृषि कानून को बार बार गिनवाया जा रहा है, लेकिन क्या आप, चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हैं, ठीक है कबीर जी मैं दोबारा आता हूं, पंचायत चुनाव भी हैं, क्या लगता है, चूंकि देखिए गांव की सरकार की बात होगी, ग्रामीण की बात होगी, गांव की बात होगी, तो गांव में किसान ही है, क्या किसान इस मुद्दे पे भी अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करेगा? क्या इसीलिए सरकार की कोशिश है कि अब रूठे हुए किसानों को मनाया जाए? काफी गंभीर सवाल है आपका, क्योंकि किसानों की रहेगी पंचायत चुनाव में प्रदर्शित होगा। ये कारण है कि अभी चाहे वो सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसानों को मनाने के लिए एक तरह से प्रयत्नशील हम लोगों को दिख रही है और योगी जी भी एक तरह से वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी एक सुझाव हमारा जरूर होगा कि अगर आप 1.5 साल तक कृषि कानूनों को टालने के लिए अगर केंद्र सरकार तैयार है, अभी वर्तमान में वो लागू तो है नहीं, और ये ऑफर भी था, ऑफर ये भी था कि आप 3 साल के लिए भी लंबित करा लीजिए इसको। तो इसको मैं तो सरकार को यह सुझाव दूंगा राजेश जी कि आप इन कृषि कानूनों को आप वापस लेके किसान नेताओं के साथ अच्छे से वार्ता विमर्श करके आप समाधान निकाल लीजिए। ये देखिए, आप अभी भी यहाँ देखिए मधु सागर जी की जो नाराजगी है वो एक तरह से मुख्य प्रति नहीं दिखती है सरकार के प्रति, क्योंकि तीनों कानून केंद्र सरकार लेके आई थी। तो अब एक तरह से ये जरूर है कि क्या राज्य बीजेपी है तो कहीं क्या केंद्र की नाराजगी का सामना जो है राज्य सरकार को भी करना हो, पंचायत चुनाव में क्या बीजेपी नाराजगी प्रकट होगी? तो ये सवाल है कि ये जमीन के स्तर पर इस तरह के जरूर लग जाते हैं, उसी कारण से उस शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और लोकतंत्र में जरूर होना चाहिए। अलग अलग योजनाओं को लेकर देखिए, के बजट में अगर हम लोग देखें तो तमाम घोषणाएं की जा रही थी। हाँ, जहाँ तक पट्टू नानक जी गेहूं लेके कोई बातचीत या फिर कुछ बजट में इस तरह की कोई घोषणा दिखी, आज के मुख्यमंत्री के भाषण में ऐसी कोई घोषणा दिखी हम लोग नहीं दिखी, लेकिन देखिए उसके लिए बजट की जरूरत होगी। और किसानों की मुख्य मांग राजस्व यही है कि एक तरह से वो गारंटी कानून चाहे, एमएसपी गारंटी कानून, तो इसमें 2 मामले हैं। इन मांगों को कैसे बीजेपी के लोग समझाएंगे, ये उनके लिए चुनौती जमीन समझाने के मामले में लोगों को काफी चुनौतियों का सामना युक्त में करना पड़ा है। तो वो आंकड़ों है, उस आंकड़ों से इन्हें निपटना पड़ेगा, नहीं तो इसका प्रभाव अभी तो पंचायत चुनाव पहले अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव में प्रभाव सकता है। तो बीजेपी का इसको लिए शैलेंद्र तिवारी जी, शैलेंद्र भी हमारे साथ फोन पे, कांग्रेस नेता। शैलेंद्र जी, आज मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद किया और पहले भी वो करते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि पंचायत चुनाव भी हैं और विपक्ष भी चाहे राजनीतिक विश्लेषक भी वो ये कह रहे हैं कि इससे नकारा नहीं जा सकता कि पंचायत चुनाव से जोड़ के भी इसे देखा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए काम किया है, काम करेंगे, सिर्फ विपक्ष गुमराह कर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये उनका अपना विषय होगा, लेकिन विपक्ष को गुमराह करता है, ये बात कहने से पहले उन्हें अपने साथी मिनिस्टर को समझा देना चाहिए था, जिसने सबसे पहले इस्तीफा दिया है। और आप अपने 40 साल के साथी को नहीं समझा पाए, इसका मतलब आपके नियत में खोट है, कानून में खोट है, इसीलिए लोग नहीं आपके साथ जुड़ रहे हैं। और अब किसान भी जान चुका है, क्योंकि पहले आपने लोगों को राम के धर्म के नाम पर झूठ बोलकर भड़का करके लोगों को जोड़ा। अब जब किसान अपने कानून के बारे में जान गया है, उसे पता हो गया है कि ये कानून भारत पर हमारी माता के खिलाफ है, हमारे किसान के लिए, किसान की जमीन उसकी माँ है, उसके खिलाफ है, तो वो जो अड़ा हुआ है, और जब वो अड़ा हुआ है, अपनी शर्तों पे खड़ा हुआ है, सब जाकर के इनकी हिली है, इनके दिमाग में आया कि किसान नहीं मानेगा, तो उसको मना रहे हैं और उसमें बोलते हैं कि विपक्ष भड़का रहा है।
अरे आप पहले अपने मिनिस्टर को समझाइए, जो आपके साथ मिनिस्टर थी उसको आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप विपक्ष की बात करते हैं, हर काम विपक्ष कर रहा है। अरे तो भाई इस्तीफा दे दो आप, तो आपसे नहीं समझ रहा है तो 40 विपक्ष है, आप 300 के ऊपर आपकी जो है संसद है, 40 टका परेशान है। इसका मतलब ये है ना कि आप झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी, धोखेबाजी, चालबाजी, सब कुछ आप करते हैं। अवधेश उपाध्याय जी, मैं इनका आवाज आ रही है राजेश जी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। ये जो अभी शिवेंद्र जी कह रहे थे, तो मैं इनको याद दिला दूं, ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का चरित्र सब जान चुके हैं। शायद कोई भी ऐसा होगा देश में जो नहीं जानता हो। ये उस पार्टी से है जिनके नेता कहते हैं हमारे देश के स्कूलों को सीधा पाकिस्तान के उनसे जोड़ते हैं स्कूलों से। सेना को गाली दिया जाता है, पत्थरबाजों को किया जाता है कि बच्चे हुए नौजवान है, सेना को कहा जाता है गुंडे हैं। तो इनसे तो इनकी तो बात का कोई औचित्य है नहीं। इनको तो पूरी तरह भ्रमित के चक्कर में जो ये भ्रमित करते हुए आए हैं, इस चक्कर में पिछले 6 साल से भारतीय जनता ने इनको नकार दिया है। अब यहाँ आकर आप कुछ भी कर लो, जब चुनाव आते हैं तो गंगा नहाई जाती है, जनेऊ पहने जाते हैं, लुंगी पहनी जाती है, चुनाव से पहले कुछ नहीं होता। लेकिन अवधेश जी अगर उन्होंने गलतियां की तो उनको नकार दिया गया ना। अब पूर्ण बहुमत से 2 बार आपकी सरकार है, दूसरी बार आप आए हैं, उसके बाद भी अगर कहीं नाराजगी है, कहीं निराशा है, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। देखिए नाराजगी होगी तो बिल्कुल पूछे जाएंगे। हाँ। हम तो देने तैयार हैं सवालों के जवाब। हाँ, तो इसका ठीकरा उनको नहीं फोड़ा जा सकता। उन्होंने जो किया उनकी करनी उनके साथ है जी। आज सत्ता में आप है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। जी मैं वही बता रहा हूँ, किसानों की यदि बात करें हम, तो पहले जो उपज बिक्री की जो सुविधा चली आ रही थी हमारे देश में, उसमें ऐसे गिरोह पैदा हुए थे राजेश जी, जिन्होंने हमारे किसानों के हाथ पे बांध रखे थे। जो छोटा किसान था, हाँ। ठीक है, क्या करता था वो, अब उसका अनाज मिला है 5 बीघे 10 बीघे में, वो जाता था बेचारा मंडी, टाइम हो जाता था शाम को 4 बजे जाके, वो कह आज नहीं बिकेगा, कल बिकेगा। फिर बेचारा शाम को आता था, फिर कल फिर ले जाता था उसे किराए पर करके, तो पैसे मिलते थे, पता नहीं कब मिलते थे उसके पैसे। उन चीजों में क्या था, वो पूरे हाथों बांध रखे थे। ठीक है, और ऐसे इस पे मैं मटरू जी से जवाब लूंगा। हाँ, इस पे मैं पूरा विस्तार से मटरू जी से समझूंगा कि कितने हालात बदले हैं और जो बात आप कह रहे हैं उसमें कितना दम है। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के उस पार मैं मटरू जी से समझूंगा आपने जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जय चुनाव, जय गांव और जय किसान की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और ब्रेक पे जाने से पहले अवधेश उपाध्याय ने कई बातें की थी जिनका जवाब मटरू नागर देना चाह रहे थे, लेकिन हमें ब्रेक लेना पड़ा था। मटरू जी, अब मैं आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा कि जो वो बातें कर रहे थे उससे आप कितना सहमत हैं। उपाध्याय जी, अभी आपने बताया कि पहले किसान गेहूं लेकर मंडी जाता था और वहां आड़ती बोलता था आज नहीं खरीदूंगा तुम्हारे इस गेहूं को, कल खरीदूंगा। मैं खुद जाता था, मैं भी किसान परिवार से हूं। किसान पर जाते थे, आज आपने क्या गारंटी दे दी? कल मैं गेहूं लेके जाऊंगा और गेहूं बिकेगा वहां, कोई गारंटी दोगे आप? अब तो हम जहाँ चाहें कल अगर मेरी फसल बिकेगी, अभी गेहूं में 15 दिन रह गए, 15 दिन गेहूं मंडी जाने वाला है, क्या बिकेगा? क्या गारंटी दोगे आप? कहीं आप नेशनल टीवी पे बैठ के अब पूरी गारंटी ले रहे हो आप, और किस रेट में खरीदोगे? किस रेट में खरीदोगे? एमएसपी बताइए गेहूं की, आप क्या एमएसपी खोलोगे? कुछ नहीं है, क्या बजट में आपने एमएसपी खोली? बजट में कितना रेट बढ़ाया गेहूं का पिछले साल से? वो गरीबी से हुआ। आप अपनी 4 साल की सरकार में गेहूं का कितना रेट था 4 साल पहले और आज क्या रेट है गेहूं का? बताइए आप। जो बन रहे हो आप, ये बताइए, जब हमारे देश का किसान भुखमरी से मरता है, कितने किसानों के घर में जाकर आप रोटी जाकर पूछते हो कि रोटी है कि नहीं है? अरे तुम क्या कर रहे हो फिर? तुमने क्या, क्यों करता है किसान आत्महत्या? बताइए ना, क्यों करते हो? ये राजनीतिक पार्टी नहीं तो कराती है आत्महत्या। उनके घर में जाकर कहीं पूछा है कि तुम्हारे घर में खाना है कि नहीं है? रोड पे, अरे तुम्हारे रोड पे, तुम्हारे दिल्ली के गेट पे किसान पड़ा है, तुमने पूछा है अब तक? केवल अपनी राजनीति तुमने पूछा है? अंधे हो रहे हो, अहंकार में आ रहे हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल तुम्हारी सदा तुम ही राज करोगे। 65 साल कहाँ थे उपाध्याय जी? कहाँ थे 65 साल? कहाँ थे? इसी किसान की देन है, चमकीली कोठियों में बैठे हो जो इसी किसान ने बैठा रखे हो। ढूंढने नहीं मिलोगे, ढूंढने नहीं मिलोगे देश में।
अहंकार से निकल जाओ, किसान की बात सुन लो। देखिए अहंकार किसी में नहीं है। अहंकार को छोड़ दो, अहंकार किसी में ढूंढे है। नहीं मिलोगे सर, देश में ढूंढे भी भारतीय जनता जहां पार्टी में थे वहीं किसी को पहुंचा दिए अहंकार नहीं जाओगे। है। ये नोट कर लेना, आज लेकिन मैसेज मिल जाएगा बंगाल से। अरब ग्राम पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो मटरू सारा नागर- महसूस करा दिया जाएगा। मटरू नागर जाने जी, वाला नहीं हाँ। है किसान। किसान घर वापसी करेगा नहीं जब तक बिल वापसी नहीं होगा। ठीक, राजेश मटरू नागर- एमएसपी पे कानून, तीन एक एमएसपी पे राजेश जी, कानून लेंगे, तीनों कानून वापसी करवा के तब घर जाएंगे। ठीक है मटरू नागर, तो क्या अब जो राजेश पंचायत जी, चुनाव आने वाला है, हाँ अवधेश जी आप अपनी बात कर लीजिए, बहुत शॉर्ट टिप्पणी कीजिएगा। हाँ देखिए एक गांव में कहावत है, मैं बताना चाहूंगा कि एक गांव था नकटों का, जिसमें नाक नहीं थी किसी में। वहां एक नाक वाला बंदा आ गया। जब नाक वाला बंदा आ गया वहां पर, तो सारे नकटे जो थे ना, सबने ये सोचा कि भैया ये आ गया नाक वाला, ये हमें जीने नहीं देगा, तो हम एक साथ होकर एक झंडा बनाते हैं, उस झंडे के नीचे बैठेंगे। नकटे? ये वही नकटे हैं सब। अरे बहुत जो नाक वालो, वाले 56 इंच का सीना भी इसी किसान ने दिया है तुम्हें, नकीलो। अरे भैया तो किसानों के प्रति तो भारतीय जनता पार्टी थी। अरे कहाँ है भारतीय, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी है, कहाँ कहाँ इसका ऑफिस कहाँ है, सरकार बैठती कहाँ, उसका एड्रेस दो। एक कॉल दूर, एक कॉल दूर थे किसान से, कहाँ है वो कॉल? फोन में बैलेंस नहीं रहा नागर या साहब मेरे साथ नेटवर्क नहीं आ चलिए। रहे। अच्छा मेरे साथ चलिएगा आप, ठीक है? मैं मटरू आपको नागर, ले क्या चलूंगा। अब ये जो चूंकि उत्तर एक प्रदेश में कॉल पंचायत दूर थे चुनाव भी किसान आने से, वाला कहाँ है, हो? ठीक है, ये जो अब पंचायत चुनाव आने वाला है, क्या इसमें भी जो नाराजगी है किसानों की वो दिखाई देगी, और क्या बिल्कुल। उसी नाराजगी को मनाने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं? राजेश जी, लगातार बिल्कुल योजनाओं की बात कर रहे महसूस हैं। हो, मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह महसूस हो गया है। हाँ। और किसान उसी प्रकार से इनका स्वागत करेगा, जैसे इनके विधायक, सांसद और वो गांव-गांव जाके इन्होंने चौपाले लगाई, इन्होंने किसान चौपाले लगाई, इन्होंने टेंट लगाए, इन्होंने किसान को समझाने को सांसद और बीजेपी वाले जितने कार्यकर्ता, जितने एमएलए सब रोड पर उतरे, गांव-गांव गए, और इनका बस काला ही मुंह नहीं किया जनता ने, किसानों ने। और इनको गांव में घुसने तक का परहेज है। इनका प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता। और अब चुनाव आने पे अब ये किसानों को समझाने चले। क्या समझाना है किसान को? किसान तो समझा पड़ा है। एमएसपी पे कानून दे दो, तीनों कानून बिल, काले बिल या वापसी ले लो। हम तो आज भी मुख्यमंत्री जी के साथ है, उस दिन भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे। हाँ। हम मुख्यमंत्री जी से अलग कहाँ हैं? हाँ। मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में सोचे तो सही। ठीक। इस किसान को कैसे बचाया जाएगा, मुख्यमंत्री संवेदनशील तो हो। ठीक। या कभी- मुख्यमंत्री जी कपास की और उसकी खेती की बात बताकर चले जाएंगे। हाँ। एमएसपी पे बताए मुख्यमंत्री जी, हाँ। क्या देंगे किसान को, इन कानूनों को कब वापसी लेंगे, मुख्यमंत्री जी बताएं। हाँ। किसान से सीधे वार्ता करें। ठीक। हम मुख्यमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी हमारे। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, चूंकि पंचायत चुनाव है, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उसमें कि खड़ंजा, नाली, पानी, निकासी, लेकिन क्या इस बार का पंचायत चुनाव अलग होगा, और क्या इसमें किसानों की जो अहमियत है वो महत्वपूर्ण होगी, उनकी भूमिका? कपिल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप सुन पा रहे हैं कपिल जी मुझे? आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, अब जी बोलिए, अब आपकी आवाज मिल रही है। मैं ये कह रहा हूँ राजेश भाई कि देखिए, पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे। व्यक्तिगत व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, गांव के आसपास के लोग होते हैं, तो वो भी उनके अपना व्यक्तित्व भी मायने रखता है इस इलेक्शन के अंदर, वो भी मायने रखेगा। हाँ। और प्लस जो किसानों के मुद्दे हैं वो भी 50% में मायने रखेंगे। और अगर ये मायने ना रख रहे होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी मान मनोवल मौखिक तौर पे ना कर रहे होते। ये बहुत सीधी बात है, वो कर रहे हैं, उनका हक है। हाँ। लोकतंत्र में सरकार नहीं करेगी तो और क्या करेगी? मैं तो ये कहता हूं कि हम विरोधी दलों को, हम विपक्षी दलों को क्यों अवसर आप दे रहे हैं कि हम किसी को बरगला दें, हम किसी को भड़का दें? अरे आपको उन्होंने चुना है, इतनी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनाई है। हाँ। इतने भारी बहुमत से उन्होंने दिल्ली में आपकी सरकार बनाई है। हाँ। उन्होंने आपको वोट दिया है अपने कल्याण के लिए, और वो कह रहे हैं जो आपने कानून बनाया हमारे कल्याण के लिए नहीं, आप उसे वापस ले लीजिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि वापस ले लीजिए तो ले लीजिए वापस। ठीक है। हमें वोट उनका नहीं चाहिए किसानों को। हाँ। किसान संतुष्ट हो जाए, विपक्षी दलों को और समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप ही की बात पे जिसको चाहे वोट दे नागर दो। जी कुछ कह रहे हैं। राजेश भाई जी, मैं उपाध्याय जी को बता दूं नेशनल टीवी के माध्यम से, पूरे देश के हर जिले में हमारा अपने संगठन का जिला अध्यक्ष है, हर ब्लॉक पे हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है,
पूरे प्रदेश जाएगा ये ठीक। संयुक्त मोर्चा, हर प्रदेश में जाएगा, देश के हर कोने में जाएगा, और देश के हर गांव में संयुक्त मोर्चे का आदमी जाएगा, कार्यकर्ता जाएगा, और किसान को जाके समझाएगा। जैसे बंगाल में इन्होंने एक मुट्ठी चावल मांगे हैं, अब एक मुट्ठी चावल दे दो, तो किसान भी इनसे पूछेगा कि इस चावल का मुझे क्या रेट दिया है आपने। इन हर किसान इनसे जवाबदेही लेगा, हर ब्लॉक में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, ठीक। देश के हर उस लास्ट पंक्ति के लास्ट गांव तक जाएंगे। हाँ। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे किसान को। अब ठीक, अवधेश जी, हाँ मैं राहुल जी के पास आना, लेकिन अवधेश जी पहले आप टिप्पणी नागर साहब जो कह रहे हैं, हाँ मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं। 2014 से पहले जब किसान अपने खेत में कुइया में घुसकर डीजल भरता था, फिर खत्म होता था, फिर भरता था ऊपर आकर बेचारा, भैया तब कहां गए थे आप? डीजल तब कहां गए थे आप? क्या करता जब था? यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, तब कहां गए थे क्या आप? रेट है यूरिया का? अरे तब कहां अरे लाइन ऐसी लाइन को करेंगे क्या? रेट बताओ। 5 किलो तो खा गए कट्टा मैसू, ये दोगला एक कट्टा मैसू 5 किलो यूरिया खा गए, और क्या खाओगे? डीजल क्या रेट हो रहा है? एक युवराज हमारे डीजल क्या रेट हो रहा है? डीजल के बारे में जानकारी है? अरे नाकवाड़ो, नकीलो, याद है डीजल क्या रेट है? क्या रेट पड़ रहा है एक बीघे में गेहूं? किसानों के हितैषी बनकर क्या रेट पड़ रहा है गेहूं हितैषी? मारा होगा आपने, क्या राम राम जपने से ना होने वाला कुछ भी। क्या रेट चल रही है? एक सेकंड, राहुल लाल, क्या किसान के हितैषी बन रहे हो? राहुल लाल, किसानों का जो मुद्दा है पंचायत चुनाव में अहम होगा, किसान अहम भूमिका निभाएंगे इसमें, और क्योंकि पंचायत चुनाव का क्या असर विधानसभा चुनाव में भी होगा? राहुल लाल, आप सुन पा रहे? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। कपिश जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए, उपाध्याय जी इतनी देर से बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी भी किसानों के बीच में जाके जो भी कुछ समझा रहे हैं, हाँ। प्रवक्ता के तौर पे इनको इन 3 कानूनों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और हमें ये बताना चाहिए। पहले हम किसानों को नहीं समझा पा रहे तो विपक्षी दलों को बता दें। अच्छा चलिए, तीनों कानून उपाध्याय जी माननीय उपाध्याय जी, नाक वाले उपाध्याय जी, जरा एक मिनट सुन तो लें। आपने 3 कानून बनाए, विपक्षी दलों ने नहीं बनाए। हमें सिर्फ ये बताइए, तीनों कानून के आपने क्या नाम रख लिए हैं और कौन सा सेक्शन है जिससे आपको दिक्कत क्या है कानूनों में? अरे हमें 3 कानून के नाम बता दीजिए, हमें दिक्कत खत्म हो जाएगी। कपिश जी इनसे पूछ लीजिए। उपाध्याय जी, हमें चाहिए 3 कानून के नाम बता दीजिए उपाध्याय जी। हम और आगे कुछ बोलेंगे ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलाना चाहते हैं जो पिछले अरे ये तो फालतू की बातें नहीं, अगर प्रवक्ता है तो कायदे से बात कीजिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी बनाता है, आपने जो 3 कानून बनाए उनका क्या नाम है? मंदिरों से लाउड स्पीकर अरे तीनों कानून का नाम बता दो भैया। वक्त मेरे पास इतना ही था, वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या ये कदम उठाए जा रहे हैं और इसका असर कितना होगा। वक्त इतना ही था मेरे पास। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए अवधेश उपाध्याय, कपिश श्रीवास्तव, शैलेंद्र तिवारी, राहुल लाल जी और मटू नागर जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गांव की सरकार बनेगी, यानी पंचायत चुनाव जब होगा तो किसान उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि 3 कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी वक्त वक्त पे सामने आती रही है और अब उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। देखना होगा इसका असर क्या होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।